चलिए एनसीईआरटी में 7.4 था, करेक्ट है। चलिए तो एनसीईआरटी में आ जाइए 7.4 में। चलिए एनसीईआरटी में 7.4 में बोलो बेटा 1 to 10 में कोई डाउट? 1 to 10, 15 की बात की जा रही है तो चलिए माइनस एक्स माइनस वो बोलिए बेटा जो थोड़ा डिफरेंट हो, है ना। क्वेश्चन नंबर 12। 12 में क्या है? 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक है, 6x और एक्स स्क्वायर से परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ये भी कर लिया अपन, है ना बेटा। सही सही सवाल पूछो, ऐसे फालतू अपना और मेरा दोनों का टाइम वेस्ट मत करो यार, उससे कुछ फायदा नहीं होना, नुकसान ही होना है अपना। हाँ हाँ, मेरे ख्याल से तो इसमें सारे अपने 20 में क्या कह रहे हैं देखा, x+2/4x - x²। तो ये है लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक। और लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक के लिए अपन ने क्या डिसाइड किया था? लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक के लिए कि लीनियर के साथ रूट क्वाड्रेटिक, आई थिंक लीनियर को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 1/t, 6x - x²। ये लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 12 मेरी पास जो शीट है उसमें। तो 7 - 6x - x²। आंसर तो ठीक है, आंसर की क्या टेंशन करनी बेटा। इसका आंसर तो अपन निकाल ही सकते हैं ना। अब सही आए गलत आए इसमें क्या बताऊं मैं, बताओ। थोड़ा बहुत तो कॉन्फिडेंस आप लोगों को अपने ऊपर भी रखना चाहिए ना। अब इसके आंसर में क्या सही क्या गलत, अगर आपको लग रहा है गलत आ रहा है तो आ रहा होगा, उसमें क्या बड़ी बात है भाई। आप x+3 का होल स्क्वायर कर दोगे, -9 +9 होगा, है ना। 16 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो उसमें अब आप क्या करोगे, हो गलत है तो गलत है, तो कोई बात नहीं, उसको करेक्ट कर लो ना। 16 हो जाएगा 4 का स्क्वायर, x+3 का स्क्वायर। साइन इनवर्स का फॉर्मूला बन जाएगा। साइन इनवर्स का फॉर्मूला बन जाएगा, आई थिंक सीधा सा सवाल है, साइन इनवर्स का फॉर्मूला बन जाएगा, है ना। चलो अब ये लिखने के बाद भी क्या दिक्कत है मुझे समझ में नहीं आती। कुछ बच्चे तो पता नहीं क्या चाहते हैं, इनका समझ में ही नहीं आता। हम्म। अभी अनुपम क्या लिखता रहता है, इसका समझ में ही नहीं आता। अनुपम क्या लिख रहा है, सर एक्स रूट के बाहर है। कौन सा एक्स रूट के बाहर है? या सीधा सा सवाल है, तुम्हारे इस पे लिख भी दिया। अब लिखने के बाद तुम ना तो मेरी मानना चाहते हो ना किसी और की मानना चाहते हो, तो दिन भर ऐसी बातें करते रहो फिर। सवाल लिख दिया ना, अब ये सवाल है। लिखने के बाद भी तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा, चलो नहीं लिखा था जब तो समझ में आ गया, अब तो सवाल लिख दिया ना। चलिए 20 पूछ रहा है एक बच्चा बार बार। 20 में क्या है, ये लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक है। और लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक के लिए हमने क्या डिसाइड किया था कि ये जो लीनियर है इसको लेट करेंगे a इंटू इसका डिफरेंशिएशन, तो 4 - 2x + b। ये डिसाइड किया था लीनियर इंटू रूट क्वाड्रेटिक के लिए। आप ए और बी नहीं निकाल सकते तो फिर क्या करोगे, सेलेक्ट वेलेक्ट होने की बात तो बहुत दूर की है। 4a बराबर कितना दे रखा है, कांस्टेंट, तो 4a + b। कांस्टेंट कितना दे रखा है, -2, और इधर x का कोफिशिएंट 1, इधर -2 है, तो a बराबर -½ आ गया, ये b आ जाएगा।
अब सेम सवाल ही नहीं हो रहे हैं। फिर बातें तो फिर कर लो बेटा, जितनी करनी है उतनी कर लो, बातों का कोई अंत ही नहीं है। x+2 है? नहीं, x+2 ही, अच्छा x+2 है तो x+2 कर लो। तो x+2 होगा तो 4a+b कितना हो जाएगा, कांस्टेंट, तो प्लस का 2 कर लो, और 1 बराबर -2 हो गया। चलो, और कुछ हो तो बोलो, फिर आगे बढ़ेंगे बेटा। मेरे ख्याल से तो ये सवाल जो नहीं बना पा रहे तो उनको कुछ नहीं कर सकते बेटा, है ना, क्योंकि अगर आप ये सवाल भी बार बार पूछते रहोगे सेम इस तरह के क्लास में करने के बाद, तो फिर उसका कोई अंत नहीं बेटा। अभी देखो अनमोल मिश्रा लिख रहा है कि सर डेफिनेट इंटीग्रेशन कब स्टार्ट होगा। बेटा अगर आप इसी तरह ये पूछते रहे तो डेफिनेट इंटीग्रेशन अभी अगले हफ्ते ही स्टार्ट होगा, क्योंकि ये इंडेफिनेट ही खत्म नहीं होगा। अगर मैं ये सवाल भी सोल्व सोल्व कर करके बताऊंगा, तो पहले इंडेफिनेट खत्म हो जाए आप लोगों की कृपा से, तो डेफिनेट स्टार्ट करेंगे। खैर चलो, और कोई है, आगे बढ़े फिर। एनसीईआरटी के अलावा भी कुछ था? शीट में और कुछ था? शीट में नहीं था। चलिए ठीक है, क्लास नोट्स निकालो फिर, चलो क्लास नोट्स पे आ जाओ। क्लास नोट्स में आ जाइए, कहाँ तक थे? हमने दो टाइप पढ़ ली थी, और एक क्वेश्चन नंबर 10 था। एक क्वेश्चन नंबर 10 था अपने पास, 9 हमने कर लिया था। 9 में वो एक आंसर का थोड़ा सा डिस्प्यूट था, कि आंसर हमारा उसी फॉर्म में नहीं आ रहा था जिस फॉर्म में हमें चाहिए था। करेक्ट है? हाँ, आंसर उस फॉर्म में नहीं आ रहा जिस फॉर्म में हमें चाहिए था, है ना, बस एक वही गड़बड़ थी, बाकी कुछ भी गड़बड़ नहीं थी। तो वो लाए आप, आंसर लाए, उसको सही फॉर्म में लेके आए आंसर को। आंसर दोनों से अलग अलग फॉर्म में आ रहे थे, करेक्ट है बेटा। एक तो अपन 9 क्वेश्चन पे थे, 9 क्वेश्चन ये वाला था अपना, 2 - x/(x-3 dx), है ना, ये क्वेश्चन नंबर अपना 9 था। और इसमें हमने सब्स्टिट्यूट कर लिया था x = 2 cos² थीटा प्लस 3 sin² थीटा। तो एक तो 2 - x हमने निकाल लिया था, 2 - x कितना था, 2 - x माइनस के sin² थीटा, और x-3 कितना था, माइनस के cos² थीटा। और ये इंटीग्रेशन किस में कन्वर्ट हो गया था, मेरे को बताएं तुरंत, इंटीग्रेशन किस में कन्वर्ट हो गया था? एक थीटा वाली टर्म आ गई थी आई थिंक, एक तो ये टर्म तो आएगी थी, माइनस के अंडर रूट 5x - x² - 6, ये टर्म तो आएगी थी, है ना। एक अपने पास थीटा की टर्म और आ गई थी, एक अपने पास थीटा की टर्म और आ गई थी, तो माइनस थीटा आया था, प्लस थीटा आया था, थीटा माइनस sin2 थीटा आ गया था, है ना, थीटा माइनस, ठीक है। तो उस टर्म में ले आए थे अपन इसको इंटीग्रेट करके, थीटा माइनस sin2 थीटा/2 प्लस सी। तो अब हम इसको समझें कि थीटा हमारे पास था, इसको हम बदल लेंगे, sin2 थीटा तो sin थीटा cos थीटा हो जाएगा, तो sin थीटा cos थीटा तो यही आ गया अपने पास, 2 - x और x-3 प्लस सी। अब बस हमें इस थीटा की वैल्यू निकालनी थी। अब देखो यहाँ क्या है कि अगर जैसे हम इस थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल के रखें, तो अगर इस थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल के रखें तो प्रॉब्लम ये होगी कि सवाल का आंसर किसी और फॉर्म में आएगा, है ना, जबकि हमें चाहिए किसी और फॉर्म में। जब हमने फर्स्ट मेथड से किया था तो ये किसी और फॉर्म में आया था। तो अगर हमें फर्स्ट मेथड वाला ही आंसर चाहिए ना, हमें फर्स्ट मेथड वाला ही आंसर चाहिए, तो हमें देखो क्या करना पड़ेगा, हमें इस थीटा की वैल्यू यहाँ से नहीं निकालनी, आंसर इसमें कोई गलत नहीं कहेगा इसको, बट हम आंसर की वैल्यू यहाँ से नहीं निकालेंगे। देखो अगर हमें सेम मेथड फर्स्ट वाले आंसर से मिलाना है, तो देखो मैं कैसे निकाल रहा हूँ, ये साइन थीटा कॉस थीटा है, तो देखो अगर मैं ये, मेरे पास मान लीजिए आपका 1 है और ये 2 है, अगर मैं 2 - 1 करूं बेटा, तो देखो ये 2x - 5 हो जाएगा, 2x - 5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और अगर ये 2x - 5 हो गया तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, sin² थीटा माइनस cos² थीटा, मतलब माइनस के cos2 थीटा होगा, यस और नो, माइनस के cos2 थीटा होगा।
तो यहां से अगर मैं थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो देखो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, हाफ कॉस इनवर्स माइनस 2x माइनस 5 आएगी, यस और नो, आ जाएगी वैल्यू। हाँ तो ये वो वाला एंगल है क्या। अब कॉस इनवर्स माइनस थीटा तो कितना होता है, पाई माइनस कॉस थीटा, पाई माइनस कॉस इनवर्स हो जाएगा ना। कॉस इनवर्स को पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स लिख सकता हूँ। कॉस इनवर्स को पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स लिख सकता हूँ, बस हो गया काम। तो कॉस इनवर्स को पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स लिखेंगे तो फिर आंसर उसी फॉर्म में आ जाएगा, ये वैल्यू दो। कांस्टेंट से तो कोई दिक्कत ही नहीं, कांस्टेंट तो सी में चला जाएगा, यस और नो। कांस्टेंट जो एक्स्ट्रा आएगा उसकी तो दिक्कत ही नहीं है, वो तो किस में चला जाएगा, सी में चला जाएगा। हो जाएगा ये सवाल, यस और नो बोले जल्दी से। तो आप चाहें तो आंसर को उस फॉर्म में भी ला सकते हैं, आप चाहें तो आंसर को उस फॉर्म में भी ला सकते हैं, ठीक है। ठीक है चलिए, तो ये तो आपका नाइन्थ हो गया, इसको लिख के डन करिए, मैं फटाफट हटाऊंगा इसको, लिख के डन करिए, फिर मैं 10 भी सोल्व करूंगा, है ना। तो ये अपना करा हुआ सवाल था, हम आंसर चाहे तो मैच करा सकते हैं, आंसर मैच कराने में कोई बड़ी बात नहीं है ना। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। 10 हमारा कौन सा था, मैंने कहा था अच्छा सवाल है ये उसी सेगमेंट का सवाल था लेकिन पावर अलग अलग थी उसमें, उसमें पावर थी बेटा x माइनस 1 की पावर 3 और x प्लस 2 की पावर 5 की होल पावर 1/4। अब इस तरह का जो भी सवाल होता है ना उस पे हम वही सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं। अब जैसे इसको आप लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट नहीं कर सकते है ना, इसको आप लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे आसानी से लग जाएगा। जब भी इस तरह की फैक्टराइज फॉर्म हो तो सब्स्टिट्यूशन। तो अब आप समझे ये दोनों प्लस वाले हैं तो सब्स्टिट्यूशन क्या लेंगे, x इक्वल्स टू ए सेक स्क्वायर थीटा, ए सेक स्क्वायर थीटा माइनस बी टेन स्क्वायर थीटा, बी की जगह -2 लेंगे बेटा, है ना, बी टेन स्क्वायर थीटा। तो आपका सब्स्टिट्यूशन हो गया सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा। तो अब आप वही x माइनस 1 निकाल लें बेटा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 तो ये 3 टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आप x प्लस 2 निकाल लें तो 3 सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आप चाहें तो dx भी निकाल लें इससे, तो dx बराबर 3 सेक थीटा का सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा हो गया। वैल्यू इसमें पुट कर दें, वैल्यू पुट करें तो इसमें देखिए कितना होगा, 3 सेक स्क्वायर थीटा टेन थीटा डी थीटा अपॉन एक्स माइनस 1 कितना है बेटा, 3 टेन स्क्वायर थीटा की पावर 3 और 3 सेक स्क्वायर थीटा की पावर 5 की होल पावर 1/4। सिंप्लीफाई कर लीजिए बेटा इसको थोड़ा सा फटाफट, देखिए क्या आ रहा है। हम्म, हाँ बिल्कुल, ये 3 × 2 × 3 होगा, तो इसको 6 कर लेते हैं। चलिए एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लीजिए, साइन कॉस में बदल लीजिए, देखिए क्या आ रहा है, साइन कॉस में बदलो, देखो क्या आ रहा है। साइन कॉस में कन्वर्ट करके देखो कितना आ रहा है, 3 की पावर 3, 3 की पावर 8, 3 की पावर 3, 2/3 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा अपॉन अंडर रूट साइन थीटा। देखो चेक करो ये बच रहा है कि नहीं बच रहा है, चेक करके देखो बेटा ये बच रहा है नहीं बच रहा है। साइन कॉस में कन्वर्ट करके सिंप्लीफाई करके देखिए,
ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, है ना। इससे ये स्टेप लाना भी एक क्वेश्चन है ना। ये इससे ये लाना भी एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन दिया है मैंने आपको सोल्व करने के लिए कि आप इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करके देखिए आ रहा है नहीं आ रहा है। सुंदरम कुमार का आ गया, चलिए ठीक है। और देखिए कितने जनों का आ गया ये। अब देखिए आनंद का आ गया, हर्षिल का आ गया, हर्षित तिवारी का आ गया। अच्छा देखिए, अब देखिए काफी सारे लोगों का आ गया है। और हिमांशु का आ गया। अच्छा देखो बेटा, जिसको नहीं सीखना ना उसका तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। मैं भी उन्हीं को सिखा सकता हूँ जो सीखने की इच्छा रखते हैं, है ना। अंशिका सिंह का आ गया। हाँ, और जो सीखने की इच्छा नहीं रखता उसको कोई नहीं सिखा सकता, है ना। अब जैसे अभिषेक है, अब सबका सॉल्यूशन आ रहा है और अभिषेक पूछ रहा है कि फर्स्ट स्टेप कैसे लिखी। बेटा कल ही तो पिछली क्लास में आपको सब्स्टिट्यूशन नहीं लिखाए थे। अगर x दोनों प्लस का होगा तो a sec स्क्वायर थीटा माइनस b tan स्क्वायर थीटा, ये सब्स्टिट्यूशन होता है। ये नहीं लिखाया था क्या पिछली क्लास में, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा वाला। अब जो 9 सवाल था उसमें हमने साइन कॉस वाला सब्स्टिट्यूशन है, इसमें tan थीटा कॉट थीटा वाला सब्स्टिट्यूशन है। अब वो क्या है कि आप पिछला पढ़ा हुआ तो कुछ याद ही नहीं रखोगे, है ना। तो पिछला पढ़ा हुआ कुछ नहीं याद रखोगे तो नहीं समझ में आएगा, है ना। और वो याद, अभिषेक मेरी बात समझ में आ रही है। हाँ, अब अभिषेक लिख रहा है कहाँ साइन यूज करना है कहाँ सेक यूज करना है, मैं कंफ्यूज हो गया। तो बेटा ये भी कल ये भी बताया था मैंने कि अगर दोनों में एक्स पॉजिटिव आ रहा है तो आपको सेक और टेन वाला यूज करना है, और एक एक्स पॉजिटिव एक एक्स नेगेटिव आ रहा है तो साइन कोस वाला यूज करना है। अभिषेक 3 है, अच्छा हाँ, तो मैं तो सिर्फ अभिषेक की बात कर रहा हूँ, है ना। मैं जब भी बात करता हूँ सिर्फ अभिषेक की बात करता हूँ, है ना। वो एक ही है सिर्फ अभिषेक जो कुछ नहीं समझना चाहता और पिछला पढ़ाया हुआ कुछ याद भी नहीं रखना चाहता। तो अब क्या करें भाई, कुछ नहीं याद रखना चाहता तो। एक तो वो है और एक और है हमारे बीच में टैलेंटेड। चलो हो गया, ये हो गया, सबका हो गया, यहाँ तक पहुंच गए सब, यस और नो बोले। यहाँ तक पहुंच गए, ठीक है। अब इसके बाद का सवाल नजर आ गया आपको, क्या करना है। इसके बाद आपको नजर आ ही रहा है क्या करना है। हाँ, साइन थीटा को कितना लेट करेंगे, टी। कोस थीटा डी थीटा किस में चला जाएगा, डी टी में। बस इंटीग्रेशन हो गया, आंसर आ गया। वैसे कॉम्प्लिकेटेड सवाल था लेकिन सब्स्टिट्यूशन लगाने से आसान हो गया। तो साइन थीटा को टी लेट करेंगे तो कॉस थीटा डी थीटा किस में चला जाएगा, डी टी में चला जाएगा। तो आपने साइन थीटा को टी लेट किया तो कॉस थीटा डी टी में चला गया, है ना। तो ये टी की पावर कितना बन जाएगी, आप उससे भी कर सकते हो बेटा, सब्स्टिट्यूशन भी लगाने की जरूरत नहीं है। एफ डैश एक्स अपॉन रूट एफ एक्स, टू रूट एफ एक्स, डायरेक्ट उससे भी कर सकते हो बेटा। अब तो अपन ने रिजल्ट भी याद कर लिया ना, टू रूट साइन थीटा प्लस सी, ये वही तो बन रहा है, एफ डैश थीटा अपॉन टू रूट थीटा, है ना, एफ डैश एक्स अपॉन टू रूट एफ एक्स। देखो चीजें याद होगी तो अपने आप चीजें आसान बनेगी, नहीं याद रखोगे कोई बात नहीं। तो ये 4/3 हो गया। अब देखो साइन थीटा की वैल्यू चाहिए हमें, किसकी वैल्यू चाहिए, साइन थीटा की। तो इन दोनों से साइन थीटा कैसे आएगा बताओ, इन दोनों से साइन थीटा कैसे आएगा, अगर दोनों को डिवाइड कर दूं तो साइन थीटा आ जाएगा, दोनों को डिवाइड कर दूं तो साइन थीटा आ जाएगा। तो एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू का अंडर रूट आ जाएगा। तो यहाँ से अगर आप डिवाइड करोगे तो साइन थीटा किसके बराबर आएगा, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू। ये वैल्यू यहाँ पर रूट साइन थीटा है तो एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू साइन स्क्वायर थीटा आएगा, ये आ जाएगा।
की पावर 1/2, बस, या डायरेक्ट ही 1/4 पावर लिख दो, कोई ई प्लस सी, ये आंसर आ गया आपका। अब इसको लिख के फटाफट डन बोलो। चलिए, हो गया, आगे बढ़ते हैं। चलिए, आगे बढ़ते हैं। तो अपन ने ये 2 टाइप पढ़ी थी बेटा। अब 3 छोटी छोटी टाइप और लिख रहा हूँ, 3 छोटी छोटी टाइप और लिख रहा हूँ। टाइप थर्ड, टाइप थर्ड में अपने पास सवाल है बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन रूट लीनियर डी एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू रूट लीनियर डी एक्स। और एफ एक्स आपका कुछ भी हो सकता है, एफ एक्स का क्वाड्रेटिक हो सकता है, लीनियर हो सकता है। एफ एक्स आपका क्वाड्रेटिक हो सकता है और लीनियर हो सकता है। तो इस तरह का कोई सवाल है तो इसके लिए अपने पास हिंट होगा, इसके लिए अपने पास हिंट होगा कि हम लेट करेंगे लीनियर को, कितना लेट करेंगे, टी स्क्वायर। एल मतलब लीनियर, लीनियर को क्या लेट करेंगे, टी स्क्वायर। तो इस तरह का कुछ भी हो हमारे पास तो हम लीनियर को कितना लेट करेंगे, टी स्क्वायर। ये अपन कर भी चुके हैं इस तरह का सवाल, इस तरह का सवाल हम लीनियर को टी स्क्वायर लेट करने वाला कर भी चुके हैं, है ना। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो या नहीं, जैसे अपने क्लास में किया था एक्स इंटू रूट एक्स प्लस टू, एक्स इंटू रूट एक्स प्लस टू। तो अपन ने एक्स प्लस टू को कितना लिया था, टी स्क्वायर। एनसीईआरटी में भी ये सवाल आया था, तो अपन ने एक्स प्लस 9 को कितना लिया था, टी स्क्वायर। तो ये वही चीज है, बट वहां हमने सीधे सब्स्टिट्यूशन से कर लिया था और यहाँ हमने जनरलाइज करके एक मेथड बना दिया कि लीनियर को कितना लेंगे, टी स्क्वायर। ठीक, चलिए एक छोटी सी टाइप अपने पास आती है बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ लीनियर इंटू रूट क्वाड्रेटिक, इंटीग्रेशन ऑफ लीनियर इंटू रूट क्वाड्रेटिक, डीएक्स अपॉन लीनियर इंटू रूट क्वाड्रेटिक, लीनियर इंटू रूट क्वाड्रेटिक। तो अगर इस तरह का कुछ आता है तो इसके लिए हिंट क्या है कि हम लीनियर को क्या लेते हैं, 1/t। लेट लीनियर को कितना लेंगे, 1/t, लीनियर को क्या लेंगे, 1/t। और एक छोटा सा इंटीग्रेशन और आता है कि इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन क्वाड्रेटिक, और क्वाड्रेटिक दोनों क्वाड्रेटिक हो, है ना। वह Q1 Q2 किस टाइप के क्वाड्रेटिक है, Q1 Q2 टाइप है ax स्क्वायर प्लस बी टाइप। Q1 Q2 किस तरह की क्वाड्रेटिक है, ax स्क्वायर प्लस बी टाइप की है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं, हिंट में क्या है, लेट x इक्वल टू 1। अब आप इन तीनों को लिखिए, फिर मैं क्वेश्चन से इनको समझाऊंगा। इन तीनों को लिखिए, फिर मैं क्वेश्चन लेके इनको समझाता हूँ। तो ये 3 छोटी छोटी टाइप है हमारे पास इंटीग्रेशन की। अंडर रूट में लीनियर है अंडर रूट में लीनियर है, तो फिर एफ एक्स कुछ भी हो लीनियर क्वाड्रेटिक में से लीनियर को टी स्क्वायर ले लो, ठीक है। और अंडर रूट में क्वाड्रेटिक है तो फिर यहाँ पे लीनियर है तो लीनियर को 1/t लेंगे, और वो भी क्वाड्रेटिक ही है तो फिर एक्स को 1/t लेंगे, फिर एक्स को 1/t लेंगे। क्वेश्चन लिखिए, इंटीग्रेट दी फॉलोइंग, क्वेश्चन लिखिए बेटा, इंटीग्रेट दी फॉलोइंग, इंटीग्रेट दी फॉलोइंग। इंटीग्रेट दी फॉलोइंग, इंटीग्रेट दी फॉलोइंग में लिखिए। हाँ, 4 छोटे छोटे सवाल लिख रहा हूँ, बहुत ज्यादा ये काम में नहीं आती है टाइप, है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप नहीं है ये, इसलिए इस पे बहुत ज्यादा सवाल भी नहीं बनते हैं।
चलिए, तो इस पे ही 4 मैंने लिख दिए, dx अपॉन एक्स प्लस 3 रूट एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इंटू रूट एक्स प्लस 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो वही पहले दो में हम बात करें तो अंडर रूट के अंदर लीनियर है, अगले दो में हम बात करें अंडर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक है ना। पहले दो की बात करें तो अंडर रूट के अंदर लीनियर है, लास्ट दो की बात करें तो अंडर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक, दोनों क्वाड्रेटिक होंगे। टाइप 6 में हमने लिखा था दोनों क्वाड्रेटिक होंगे, और दोनों क्वाड्रेटिक जो होंगे वो एक्स स्क्वायर प्लस बी टाइप के होंगे। जैसे एक तो क्वाड्रेटिक होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का, और ये जो क्वाड्रेटिक होंगे दोनों वो एक्स स्क्वायर प्लस बी टाइप के होंगे, मतलब इसमें एक्स का कोफिशिएंट नहीं होगा, है ना। तो अब करते हैं पहले वाले को ही सोल्व करते हैं। इंटीग्रेशन है हमारे पास dx अपॉन एक्स प्लस 3 अंडर रूट एक्स प्लस 1, है ना। तो अब हम वही लेट कर रहे हैं, एक्स प्लस 1 को कितना टी स्क्वायर, तो dx कितना होगा बेटा 2t dt। इंटीग्रेशन ऑफ 2t dt हो गया ये, x की वैल्यू कितने डालोगे बेटा टी स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट टी स्क्वायर। तो देखिए t से t कैंसिल हो गया, dt हो गया, ये 2 हो गया बेटा, तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस टी प्लस रूट 2 का स्क्वायर। तो ये आपको दिख रहा है सीधे सीधे किसका फॉर्मूला बन गया, 1/a tan इनवर्स x बाय a प्लस सी। आपको t की वैल्यू पुट कर देनी है, t आपने कितना लिया tan इनवर्स रूट x प्लस 1/2 प्लस सी। बहुत सीधे से सवाल होते हैं ये, है। अब आप सेकंड वालों को करने की कोशिश कीजिए, सेकंड वाले में भी सब्स्टिट्यूशन तो वही लगेगा बेटा, कौन सा, रूट एक्स प्लस 1 को टी। सेकंड वाले में भी वही सब्स्टिट्यूशन लगेगा, रूट एक्स प्लस 1 को टी। कोशिश कीजिए, चलिए फर्स्ट को लिखिए, सेकंड को करने की कोशिश कीजिए। स्क्रीन क्लियर हुई क्या पहले से थोड़ी। ठीक। फर्स्ट वाला हो लिख लिया, सेकंड वाले को करने की कोशिश कीजिए, सेकंड वाले में भी यही सब्स्टिट्यूशन लगेगा, एक्स प्लस 1 को टी स्क्वायर। सेकंड वाला आपको करना है तो भी आपको सब्स्टिट्यूशन तो ये लगाना है। अब आप चाहें तो अपनी मेहनत कम करने के लिए बेटा पहले ही इस क्वाड्रेटिक के फैक्टर कर सकते हैं। जैसे आप क्वाड्रेटिक के फैक्टर कर लोगे तो आपको बाद में परेशानी कम होगी, x प्लस 2 x प्लस 3, है ना। आप चाहें तो पहले फैक्टर कर लें, नहीं तो फैक्टर बाद में भी हो जाएंगे,
बट पहले फैक्टर कर लेंगे तो थोड़ा आसान रहेगा यार चीजें। तो ये 2t dt हो जाएगा आपका, ये t² - 1 + 2 हो जाएगा, ये t² - 1 + 3 हो जाएगा, ये √t² हो जाएगा। ये ट्वाइस इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t² + 1 और t²+2। अब आपको इसके बेटा पार्शियल फ्रैक्शन करने पड़ेंगे। तो i = ट्वाइस इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएंगे, 1/t² + 1, 1/t² + 2 इंटू dt। दोनों tan इनवर्स के फॉर्मूले बन गए बेटा, दोनों किसके फॉर्मूले बन गए, tan इनवर्स के। यस और नो, दोनों tan इनवर्स के फॉर्मूले बन रहे हैं, दोनों tan इनवर्स के फॉर्मूले बन रहे हैं। बन रहे, दोनों tan इनवर्स के फॉर्मूले बन रहे हैं। तो दोनों tan इनवर्स के फॉर्मूले बन रहे हैं। ये तो tan इनवर्स t आ गया, और ये 1/√2, 2 तो है ही, 1/√2 tan इनवर्स t/√2 हो जाएगा प्लस t की जगह कितना पुट कर देंगे, वही √x + 1। t की जगह कितना पुट कर देंगे, √x + 1। कंप्लीट करो जल्दी से, फिर थर्ड को करो। अब थर्ड लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक है, तो नियम के हिसाब से लीनियर को 1/t लेट करेंगे। लीनियर इंटू रूट क्वाड्रेटिक है, तो नियम के हिसाब से लीनियर को 1/t लेट करेंगे। कंप्लीट करो बेटा। हाँ ये वही वाला है, आप चाहें तो डायरेक्ट t² को y समझ के पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं, y+1 y+2, है ना। आ, हाँ मैंने तो डायरेक्ट लिखा है ना बेटा, मैंने तो ऑब्जर्वेशन से देख लिया कि भाई ये दोनों सेम है, तो ये ऊपर आएगा तो 1 बचेगा। बट आप ओरिजिनल पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं, जैसे मैंने सिखाया, इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन, है ना। तो आप उससे मैंने डायरेक्ट भी कर सकते हो ना, मैंने याद है लीनियर लीनियर के लिए डायरेक्ट समझाया था आपको। तो ये दोनों जगह t² है, तो आप y समझ के तो लीनियर लीनियर का डायरेक्ट भी ऑब्जर्व करके कर सकते हो, तो उससे भी कर सकते हो। है, चलो फटाफट कंप्लीट करो, और जिसने कर लिया वो थर्ड को करने की कोशिश करो। जिसने कर लिया वो थर्ड को करने की कोशिश करे बेटा। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले अपने ग्रुप में एक बच्चा था विश्वजीत नाम का, है ना। अब शायद वो विश्वजीत नाम का बच्चा गायब हो गया। यस और नो बोले एक बार। एक विश्वजीत नाम का बच्चा था, अभी शायद वो नहीं है ग्रुप में। यस और नो बोले एक बार। हाँ, अब यही विश्वजीत नाम का बच्चा है। हाँ, अभी नहीं होगा ना। हाँ अभी नहीं होगा, अब नहीं दिख रहा होगा तुम्हें, है ना। थोड़ी देर पहले वो विश्वजीत नाम से था।
अभी तो नहीं दिख रहा ना चैट में। हाँ, तो अब क्या होता है कि कई बार बच्चों को, हाँ, अब एक मानवी नाम का बच्चा होगा, देखो मानवी नाम का बच्चा है अभी। हाँ, ये मानवी विश्वजीत नाम का ही बच्चा है। मानवी सही कह रहा हूँ बेटा मैं? आप विश्वजीत नाम थे, अब नाम चेंज करके आपने मानवी लिख लिया। मानवी, विश्वजीत नाम से तुम ही थे ना? यस और नो तो बोलो। हम्म, चलो भाई, हो गया, ये हो गया, सेकंड वाला हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा चलो ठीक है, थर्ड पे आते हैं अब हम। सेकंड हो गया सबका, थर्ड पे आते हैं। तो जैसा कि हमने डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया कि हम क्या लेट करेंगे, थर्ड के लिए भी x+1 को कितना लेट करेंगे, 1/t। तीसरा वाला मैं कर रहा हूँ, तो x को 1/t, तो dx कितना हो जाएगा, -1/t²dt। तो इंटीग्रेशन किस में बदल जाएगा, देखो -1/t²dt। x को कितना सब्स्टिट्यूट किया, 1/t, x की जगह 1/t -1 का स्क्वायर प्लस 1/t -1 प्लस 1। ठीक, ये सोनो। तो आई आपके पास कितना हो गया, -1/t²dt। अब यहाँ पे देखिए कितना बचेगा, 1/t इंटीग्रेशन ऑफ 1/t² माइनस के 2/t, तो माइनस के 1/t, ये 1/1 तो कैंसिल हो गया, +1 हो गया। और अच्छे से लिखे बेटा, तो ये आपका -dt अपॉन अंडर रूट के अंदर कितना हो जाएगा, 1 - t + t। अब इस सवाल को आप पहचानते हैं, यस और नो? इस सवाल को करना आप जानते हैं, यस और नो बोले एक बार। क्या इस सवाल को आप करना जानते हैं? ये है 1/√क्वाड्रेटिक, ये है 1/√क्वाड्रेटिक। और 1/√क्वाड्रेटिक को कैसे लिखते हैं, अंडर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर प्लस माइनस कांस्टेंट। कंप्लीट करें, कंप्लीट करें। अंडर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर प्लस माइनस कांस्टेंट, तो कंप्लीट कर लें इसको। ऑडियो वीडियो सबको क्लियर आ रहा है बेटा? एक बार यस और नो में बोल दे बीच में। ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है सबको? ठीक है, इसका मतलब राहुल आपका खुद की दिक्कत है। आपकी खुद की दिक्कत है बेटा कनेक्टिविटी की। तो मैं, हाँ हाँ, तो कोई बात नहीं बेटा, अगर आप सिर्फ ये पूछ रहे हो कि मैं ऑब्जर्वेशन, तो मैं तो ऑब्जर्वेशन से इसलिए कर लेता हूँ ना बेटा, मुझे अनुभव हो चुका है ना? तो मेरी स्पीड तो आपसे फास्ट रहेगी कैलकुलेशन की थोड़ी बहुत। हमारी इसलिए फास्ट रहती है क्योंकि हमें एक ही चीज को बार बार करना होता है ना? या ऐसे समझ लो, ये सारा मैंने कल भी किया था, तो आज दोबारा करूंगा तो थोड़ा जल्दी तो होगा ही होगा, है ना? सुबह ऑफलाइन वालों को भी तो पढ़ाया था। चलिए कंप्लीट कीजिए इसको फटाफट, थर्ड वाले को। थर्ड वाले को कंप्लीट कर लीजिए, इसको परफेक्ट स्क्वायर प्लस माइनस कांस्टेंट बना लीजिए। हाँ ठीक है, अब इसके बाद में फोर्थ सवाल पे आता हूँ फटाफट, और इसको कंप्लीट करते हैं।
अब अगर हम फोर्थ सवाल पे आए तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से फोर्थ सवाल हमारा क्या कह रहा है बेटा? फोर्थ सवाल हमारा ये कह रहा है कि हम क्या लेट करें, हम x को 1/t लेट करें। तो dx कितना हो जाएगा? -1/t² dt। तो देखो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -1/t² dt अपॉन 1 + 1/t² इंटू 1 - 1/t²। तो t² एल्सियम लेके तो -t/dt ऊपर बन जाएगा, ये t² + 1 बन जाएगा और ये t² - 1 बन जाएगा, अंडर रूट के अंदर t² - 1। अब इस सवाल को करने के लिए हमें एक बार और सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ेगा, एक बार और सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ेगा। और वो सब्स्टिट्यूशन हम कुछ भी लगा दें, जैसे t² - 1 को z² ले जाए, भाई अंडर रूट हट जाए, अंडर रूट हट जाएगा तो फिर सिंपलेस्ट फॉर्म बन जाएगा। तो t dt किसके बराबर होगा? z dz। तो इंटीग्रेशन ऑफ z dz अपॉन t² की जगह बेटा z² + 1 + 1 और अंडर रूट z²। अभी आसानी से इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो गया, dz अपॉन z² + √2 का 1/√2 tan इनवर्स z/√2। अब z की जगह पहले कितना पुट करेंगे? z की जगह पहले पुट करेंगे tan इनवर्स अंडर रूट t² - 1 अपॉन 2 t²। और फिर t की जगह कितना पुट करेंगे बेटा? 1/x। t की जगह कितना पुट करेंगे? 1/x। कंप्लीट करें इसको, t की जगह 1/x पुट करेंगे। हो जाए तो बेटा डन बोलिएगा, आगे बढ़ेंगे हम। हो जाए तो डन बोलिए। हो गया बेटा? आगे बढ़े। चलिए इसके बाद आते हैं बेटा टाइप 6 पे। टाइप 6 पे ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट, इसमें आपको इस तरह का इंटीग्रेशन मिलता है, ax² + -1 अपॉन x4 + x² + 1 dx। इस टाइप का इंटीग्रेशन आपको मिलेगा। और इसको करने के लिए आपके पास हिंट क्या होगा? इसको करने के लिए हिंट क्या होगा कि हम क्या करेंगे, डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x² एंड लेट x - +1/x इक्वल्स टू t। न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर मतलब ऊपर नीचे हम किससे डिवाइड करने वाले हैं बेटा? x² से। ऊपर नीचे हम किससे डिवाइड करने वाले हैं? x² से।
है ना, ऊपर नीचे किससे डिवाइड करने वाले हैं, एक्स स्क्वायर से, है ना। और ये आपके पास, लेकिन यहाँ जो ध्यान रखने वाली बात है वो क्या है कि भाई आप प्लस माइनस, माइनस प्लस, मतलब ऊपर प्लस होगा तो आप माइनस को टी लेट करेंगे, ऊपर माइनस होगा तो हम प्लस को टी लेट करेंगे, ऊपर प्लस होगा तो हम माइनस को टी लेट करेंगे, ऊपर माइनस होगा तो हम प्लस को टी लेट करेंगे। ये हमारे पास टाइप है। और 4 सवाल हम इस पे करेंगे। इंटीग्रेट दी फॉलोइंग। फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी फोर प्लस टी स्क्वायर प्लस 1 डी टी। सेकेंड, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 3x माइनस e की पावर x अपॉन e की पावर 4x e की पावर 2x प्लस 1 dx। थर्ड, इंटीग्रेशन ऑफ, थोड़ा सा अच्छा, एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स फोर। एंड फोर्थ, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट टेन थीटा डी थीटा। सवाल का ऑर्डर वही रहेगा, आसान, थोड़ा टफ, थोड़ा और, थोड़ा और। पहले वाला तो सीधा सीधा इस फॉर्म से मिलता हुआ सवाल है, पहला वाला सीधा सीधा इस फॉर्म से मिलता हुआ सवाल है। दूसरे में एक सब्स्टिट्यूशन लगाने के बाद फॉर्म बनेगी। तो टाइप लिखिए, चारों सवाल लिखिए, फिर अपन वन बाय वन करते हैं। ये लिख के डन बोलिए, है ना, फिर अपन वन बाय वन इनको सोल्व करेंगे। तो देखो, पहले वाला क्वेश्चन तो हमें सीधे से दिख रहा है बेटा। अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन को करना चाहते हैं तो वो हमें सीधे सीधे दिख रहा है। दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? कि फर्स्ट क्वेश्चन तो सीधे सीधे दिख रहा है कि ये इसी टाइप का सवाल है, और ये इस टाइप का सवाल है तो मैं उसमें ऊपर नीचे किससे डिवाइड कर रहा हूँ, टी स्क्वायर से। तो देखो, ये 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर हो गया, और ये कितना हो गया बेटा, टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, क्योंकि ऊपर माइनस बना है, ऊपर माइनस बना है, तो मुझे क्या करना होगा, नीचे प्लस को लेट करना होगा। तो मैं परफेक्ट स्क्वायर प्लस का बनाऊंगा, और ये परफेक्ट स्क्वायर प्लस का बना, तो इसका प्लस का क्यों बनाया मैंने परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि हमने रूल बना लिया कि अगर ऊपर माइनस है तो हम प्लस को टी लेट करेंगे, ऊपर 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर है तो हम टी प्लस 1 बाई टी को लेट करेंगे। तो इस हिसाब से मैंने ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर भी किसका बना लिया, प्लस का बना लिया। बस अब तो वही काम है, लेट टी प्लस 1 बाई टी को कुछ ले लो पी, तो 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर इंटू डी टी किसके बराबर होगा बेटा, डीपी। बस अब ये उस इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा जो आप आसानी से करते हैं। जानते हैं इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, पी स्क्वायर माइनस 1, सब जानते हैं। तो 1/2a एल एन मॉड पी माइनस 1 अपॉन पी प्लस 1। पी की वैल्यू पुट कर दीजिए बेटा, पी की वैल्यू कितनी है, टी प्लस 1/t माइनस 1, टी प्लस 1/t प्लस 1 प्लस। ये 1 वाला सवाल मैंने कर दिया। अब आप 2 को पहचाने और करने की कोशिश करें, 2 को पहचाने और करने की कोशिश करें, फिर मैं 3 करूंगा। पहले आप 2 और चाहे तो दोनों ट्राई करें, कोई दिक्कत नहीं।
हो गया बेटा? सेकंड हुआ सबका? यस और नो बोलें एक बार। हाँ, सेकंड बेटा सेम सवाल है, बस आपको e की पावर x को t लेट करना है। जैसे ही आप e की पावर x को t लेट करोगे यही वाला सवाल बन जाएगा। सेकंड वाला सवाल आपको करना है, तो मतलब मैं ऐसे कर सकता हूँ। मैंने क्वेश्चन नंबर 2 लिखा, इसको ऐसे लिखा, और मैंने लेट कर लिया बेटा e की पावर x को t, तो e की पावर x dx कितना हो जाएगा dt। तो मैं यहाँ से यहाँ तक इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ, और फिर मैं आंसर को भी ऐसे लिख सकता हूँ। ये देखिए बेटा मेरा हो भी गया। जी, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट है। कुछ लोगों को ऊपर की स्टेप नहीं दिख रही होगी, आई थिंक अब दिख रही होगी। थोड़ा सा तो e की पावर x को मैंने t लेट किया, तो e की पावर x dx dt हो गया। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 2 बन गया। वही सॉल्यूशन काम में ले लिया, और लास्ट में t की जगह कितना पुट कर दिया, माइनस। t की जगह कितना पुट कर दिया, माइनस। चलिए अब हम थर्ड वाले सवाल पे आएंगे। थोड़ा सा सोचिए, थर्ड वाला अच्छा सवाल है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये एक अच्छा सवाल बन सकता है। चलिए, आ रही है, थर्ड वाले सवाल को करेंगे। थर्ड वाला सवाल क्या है, ये है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स फोर डी एक्स, है ना। अब आप इसको करना चाहते हैं, तो मान लीजिए आपने एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो ये आपका डी एक्स अपॉन 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बन जाएगा। अब यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, हाँ यहाँ आपको थोड़ा सा ऐसा करना पड़ेगा कि आप 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, और इस 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड को क्या करेंगे, इसको आप 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर लिख देंगे बेटा, और 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर लिख देंगे। तो ये दो इंटीग्रेशन में ब्रेक हो जाएगा। अच्छा सवाल था ये, दो इंटीग्रेशन में ब्रेक हो जाएगा, और दो इंटीग्रेशन में ब्रेक हो जाएगा तो देखिए क्या होगा। अब जैसे आपने जब ये प्लस वाला लेंगे, तो आप फिर नीचे परफेक्ट स्क्वायर भी उसी हिसाब से बना दीजिए। प्लस वाला है तो आप नीचे इसको 1 माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर कर दीजिए, प्लस 2 कर दीजिए। और अगर आपने ये माइनस वाला लिखना है, तो आप नीचे बना लीजिए बेटा एक्स प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर, तो फिर आप -2 कर दीजिए। ये स्टेप क्लियर है सबको, यस और नो बोले। जब मैंने प्लस वाला लिया तो नीचे माइनस का होल स्क्वायर बना दिया, जब मैंने माइनस वाला लिया तो नीचे प्लस का होल स्क्वायर बना दिया। यस और नो में बोलने एक बार, सब क्लियर है सबको? बस, तो अब तो क्या करना है, यहाँ पे इसको T1 ले लो, वहां पे इसको T2 ले लो। अब तो क्या करना है, अब तो यही करना है बेटा, और तो कुछ भी नहीं करना भाई। अब आप क्या करें, इसको यहाँ पे T1 ले लें, और इसको यहाँ पे T2 ले लें, तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, हाफ इंटीग्रेशन ऑफ डी T1 अपॉन T1 स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा हाफ डी T2 अपॉन T2 स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। तो एक तो फॉर्मूला नंबर 15 बन जाएगा, एक फॉर्मूला नंबर 16 बन जाएगा। फॉर्मूला नंबर 15 और 16 लग जाएंगे बेटा यहाँ पे, ये तो नो। फॉर्मूला नंबर 15 और 16 यहाँ पे लग जाएंगे। चलिए लगाइए, इसमें फॉर्मूला नंबर 15 16 लगाइए और आगे सोल्व कीजिए बेटा। फॉर्मूला नंबर 15 एंड 16 अप्लाई कीजिए और सोल्व कीजिए।
कंप्लीट कीजिए, और जिसका कंप्लीट हो जाए बेटा वो क्वेश्चन नंबर 4 को करने की कोशिश कीजिए। जिसका कंप्लीट हो जाए वो क्वेश्चन नंबर 4 को करने की कोशिश कीजिए, और जितना आप आगे से आगे कोशिश करेंगे ना, फायदा उतना ही ज्यादा होगा। देखिए, अगर आप मेरे करने के पहले सवाल करेंगे तो फायदा क्या होगा, मेरे करने के पहले आप सवाल करेंगे तो फायदा ये होगा कि आप अगर मान लीजिए सही करेंगे तो कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, और सही नहीं करेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि आपको ये गलती नहीं करनी थी, आपको ये गलती नहीं करनी थी, और वो गलती अगर आपको अभी पता लग जाएगी तो पेपर में आप नहीं करोगे। तो अगर आप सही करेंगे मेरे पहले तो भी आपको फायदा होगा, और आप गलत करेंगे तो भी आपका फायदा होगा, मतलब आपको दोनों तरफ से फायदा ही फायदा है। आनंद पूछ रहा है सर, इक्वेशन में +1 और -1 भी कर सकते थे। +1 -1 कहाँ करते बेटा, ऊपर? तो ऊपर +1 -1 तो नहीं, वो तो पहले 2 से तो मल्टीप्लाई डिवाइड करना ही पड़ता है ना, क्योंकि 2x² होता तो फिर उसको अपन x² -1 और x² +1 लिख सकते थे, पर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड तो अल्टीमेटली करना ही पड़ता। डायरेक्ट +1 -1 करने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि फिर एक टर्म बनेगी 1/1 + x4, तो उससे भी कोई फायदा नहीं होगा। जिन्होंने कर लिया है फोर्थ वाले को ट्राई करें जल्दी से। हुआ फोर्थ, हुआ किसी का बेटा, फोर्थ हुआ किसी का? ये तो हो गया होगा कंप्लीट, ये तो फॉर्मूला बन जाएगा ना, ये तो किसका फॉर्मूला बन जाएगा, ½ 1/√2 tan 1 T1/√2 हो जाएगा। तो T1 की वैल्यू आप चाहें तो x-1/x डाल दीजिए, और ये ½ 1/2a ln mod, ये बेटा x² है तो x माइनस है x प्लस है, तो x प्लस 1/x प्लस -√2, और ये x प्लस 1/x प्लस √2 प्लस c, ये फाइनल आंसर बन जाएगा, ये फाइनल आंसर आपका बन जाएगा। करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 4 आपको करना है। 4 क्या है? 4 है बेटा √tan थीटा डी थीटा। 4 है आपका √tan थीटा डी थीटा। तो अब आप समझिए इस सवाल को, √tan थीटा डी थीटा। तो आपने क्या किया कि tan थीटा को t² ले लिया, तो tan थीटा का sec² थीटा डी थीटा बराबर 2t dt हो गया। sec² थीटा को भी आप 1 + tan² थीटा लिख सकते हैं, क्या सुन लो, sec² थीटा को भी 1 + t² लिख सकते हैं। तो ये इंटीग्रेशन किसमें ब्रेक हो जाएगा, √t² और dt की जगह आपने लिख दिया बेटा, डी थीटा की जगह 2t dt/1 + t²।
तो ये 2 बाहर ले लीजिए, तो 2 स्क्वायर dt अपॉन 1 प्लस t4 हो जाएगा, सही। टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, टी फोर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 बन जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत भी नहीं है इसको, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत भी नहीं, ऑलरेडी 2 टी स्क्वायर। कहने का मतलब है उसके आंसर को आपको 2 से मल्टी, ये हाफ हाफ नहीं आएगा, और एक्स की जगह आप वापिस टेन थीटा पुट कर दीजिए, इसमें हाफ हाफ नहीं आएगा और इसमें सी बन जाएगा। क्लियर है सबका? डन बोलें एक बार, क्लियर है सबका? एक बार डन बोलें। तो ये अपने पास 6 टाइप थी, और ये 6 की 6 टाइप कहीं ना कहीं एल्जेब्रा से रिलेटेड थी, क्वाड्रेटिक, लीनियर, बाई क्वाड्रेटिक। अब कुछ ट्रिग्नोमेट्री वाली टाइप अपने को पढ़नी है, अब कुछ ट्रिग्नोमेट्री वाली टाइप पढ़नी है। तो अब मैं ट्रिग्नोमेट्री वाली कुछ टाइप लिखता हूँ, चलिए आप लिख लीजिए, इसको मैं रफ करूंगा फिर। चलिए, तो 3 टाइप यहाँ पे आती है ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। टाइप 7 तो देखिए बेटा, टाइप 7 में आपको इस तरह का इंटीग्रेशन मिलेगा, dx अपॉन a प्लस बी कॉस एक्स, या मैं कहूँ dx अपॉन a प्लस बी साइन एक्स, या मैं कहूँ dx अपॉन a प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी साइन एक्स। कहने का मतलब है कि डिनोमिनेटर में साइन कोस का लीनियर होगा। कहने का मतलब क्या है कि डिनोमिनेटर में साइन कोस का क्या होगा बेटा? लीनियर होगा। डिनोमिनेटर में साइन कोस का क्या होगा? लीनियर होगा। ठीक है, चलिए इसके लिए हिंट में लिखिए, कन्वर्ट साइन एक्स एंड कॉस एक्स इन टर्म्स ऑफ tan x by 2 and let tan x by 2 equals to t। इसके लिए हिंट क्या है कि आप sin x और cos x को tan x by 2 की टर्म में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट sin x एंड cos x इन टर्म्स ऑफ tan x by 2। sin x और cos x को आप tan x by 2 की टर्म में कन्वर्ट करेंगे और tan x by 2 को t लेट करेंगे। अब ये चीज कहीं ना कहीं पड़ी हुई है अपनी, आपको याद होता है पुराना कहीं ये कुछ पड़ा हुआ है? आपको याद हो तो अपन ने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में पढ़ा था a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल्स टू c, और a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल्स टू c टाइप की ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हमें हाफ एंगल में चेंज करने वाला भी एक तरीका सीखा था। यस और नो? हाँ, वहां हमने पढ़ा था, तो वो कहीं ना कहीं मिलती हुई चीज है। तो ये tan x by 2 में कन्वर्ट करके ही इस तरह के सेगमेंट को सोल्व किया जाता है। टाइप 8 में आए बेटा हम, तो यहाँ आपको इसका क्वाड्रेटिक मिलेगा, a प्लस बी साइन स्क्वायर या a प्लस बी कॉस स्क्वायर, या मैं कहूँ dx अपॉन a कॉस स्क्वायर एक्स b साइन एक्स कॉस एक्स प्लस c साइन स्क्वायर। मतलब आपको क्वाड्रेटिक टाइप का कुछ मिलेगा। आपको क्या मिलेगा? क्वाड्रेटिक टाइप का कुछ मिलेगा। डिग्री 2, जैसे यहाँ पे डिग्री 1 है बेटा, यहाँ पे डिग्री 2 है, साइन कोस की जो है डिग्री 2 है। और इसके लिए हम क्या करेंगे, हालांकि ये भी हमारा कहीं ना कहीं पड़ा हुआ है, मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय sec स्क्वायर एक्स एंड लेट
टेन एक्स इक्वल्स टू टी, टेन एक्स इक्वल्स टू टी। आपको याद है ये अपन ने पढ़ा है कहीं? आपको याद है ये अपन ने कहीं पढ़ा है? ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। मैंने एक पेयर, हाँ इंटीग्रेशन में एक पेयर बताया था शुरू में आपको, कि 2 डिग्री है तो सेक स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, 4 डिग्री है तो सेक फोर एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। तो वहां मैंने एज ए टेक्निक आपको समझाया था, और यहाँ एज ए नियम हम लिख लेते हैं। हाँ, सब्स्टिट्यूशन में पढ़ाया था, बिल्कुल सही। तो यहाँ हमने एज ए नियम हमने बना दिया कि भाई इस तरह का क्वाड्रेटिक है साइन कोस में, तो आप सेक स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करें और टेन एक्स को कितना लेट कर लेंगे, और एक टाइप 9 और आती है यहाँ पे। टाइप 9 में कुछ इस तरह का मिलता है हमें, साइन एक्स प्लस माइनस कॉस एक्स अपॉन ए प्लस बी साइन टू एक्स। मैं या तो ऐसे बोल दूं इसको, या फिर मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ कि इस तरह का कुछ मिल जाए, साइन एक्स प्लस माइनस कॉस एक्स इंटू ए प्लस बी साइन एक्स कॉस एक्स, ए प्लस बी साइन एक्स कॉस एक्स। और इसके लिए हमारे पास हिंट होता है बेटा कि हम लेट करते हैं साइन एक्स माइनस प्लस कॉस एक्स को टी। अब यहाँ भी एक चीज को ऑब्जर्व करना पड़ेगा हमें कि यहाँ पे प्लस माइनस है बेटा, तो हम माइनस प्लस को लेट करेंगे। जैसा अभी हमने टाइप 6 में देखा था, ठीक वैसा ही है ये। प्लस होगा तो हम माइनस वाले को टी लेट करेंगे, माइनस होगा तो हम प्लस वाले को टी लेट करेंगे। ये हमारे पास 3 टाइप आती है बेटा ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। ये 3 टाइप आती है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। लिख लिया बेटा? हो गया? ही यहाँ तक हो गया सबका? सबका हो गया यहाँ तक? अब इसको बेटा सवाल में अपन कल समझेंगे, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके सवाल कराऊंगा। नेक्स्ट क्लास में इसके सवाल कराऊंगा। और अभी मैं कुछ लोगों से बात करूंगा, तो अगर किसी को मुझसे बात करनी है तो वो हैंड रेज करें, मैं 1 बाय 1 अनम्यूट करके बात करूंगा। होमवर्क आप लोग लिख लीजिए, हाँ होमवर्क लिख लीजिए। एक्सरसाइज 1 पार्ट फर्स्ट में सेक्शन सी एंड डी, एक्सरसाइज 1 पार्ट फर्स्ट में सेक्शन सी एंड डी, एक्सरसाइज 1 पार्ट फर्स्ट में सेक्शन सी एंड डी। हाँ, एक्सरसाइज 1 पार्ट फर्स्ट सेक्शन सी एंड डी, और एक्सरसाइज 2 पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन नंबर, आई थिंक अपन ने 9 तक कर लिए थे, तो हम ले लेते हैं 5 सवाल 10 to 15, 10 to 15। ये आपको होमवर्क में करना है। एक्सरसाइज 1 पार्ट फर्स्ट सेक्शन सी एंड डी, एक्सरसाइज 2 पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 to 15। ठीक है, ये आपको होमवर्क में करके आना है। ठीक है, अब अभी मैं क्लास क्लोज नहीं कर रहा हूँ, मैं वीडियो ऑफ कर रहा हूँ, और मैं कुछ लोगों से बात करूंगा, है ना? तो मैं कुछ लोगों से बात करूंगा,
तो जिसको मुझसे बात करनी हो, कोई डाउट हो, वो अनम्यूट कर, मतलब हैंड रेज करे। मैं वन बाय वन उसको अनम्यूट करूंगा, है ना। वन बाय वन अनम्यूट करूंगा, फिर अपन बात कर लेंगे, ठीक है। तो जिसको बात करनी है वो अनम्यूट करें, है ना, अपने आप को, मतलब हैंड रेज कर दिए। मैं अभी वीडियो ऑफ करके अनम्यूट करके वन बाय वन बात करूंगा, है ना। ठीक है, चलिए। और एक मैसेज है मेरा, एक बच्चे के लिए, एक मैसेज है, मैं दे देता हूँ उस बच्चे को नाम से। हाँ, प्रणव गुप्ता के लिए मैसेज है। प्रणव बेटा, अगर आप अपना ध्यान सिर्फ पढ़ाई पे रखोगे तो काम देगा बेटा। प्रणव गुप्ता, आपके लिए मैसेज है बेटा, कि आप सिर्फ अपना ध्यान पढ़ाई पे रखोगे तो बेटा जीवन में कुछ बन पाओगे। ये मेरा मैसेज है आपके लिए, है ना। ये आपकी चैट पढ़ने के बाद मैंने मैसेज दिया है, ठीक है। चलिए, तो अब मैं हैंड रेस करिए, जिससे बात करनी है उसको वन बाय वन अनम्यूट करके बात करूंगा। वीडियो ऑफ कर रहा हूँ मैं, है ना। चलिए, ठीक है। हम्म। तो एक तो ये जीरो नाम का बच्चा है, चलो बोलो, अनम्यूट कर दिया तुम्हें जीरो। सर वो टेस्ट का सिलेबस आया था, उसमें डेफिनेट इंटीग्रेशन भी दिया हुआ है, वो आएगा क्या? अब यार टेस्ट के सिलेबस का तो क्या करें बताओ तुम, है ना। टेस्ट के सिलेबस का कुछ नहीं कर सकते यार। अब ये पता नहीं, वो शायद 01 P के हिसाब से टेस्ट का सिलेबस देते हैं हाँ अब। सर, इस बार कंबाइन हुआ है टेस्ट। हाँ, तो चलने तो उसका अपन कुछ नहीं कर सकते यार। भाई अपन तो इस चीज पे फोकस करें कि जो अपन ने पढ़ लिया है वो कितना सही करके आ पा रहे हैं या नहीं आ पा रहे। अब कर, अगर करने को तो मैं अगले हफ्ते में कवर कर दूंगा सारा, लेकिन फिर वो है कि मुझे कुछ चीजें स्किप करके करना पड़ेगा, तो वो कोई मतलब नहीं, अपने पास टाइम है अभी, है ना। तो अपन आराम से पढ़ें, जल्दबाजी करने से, कुछ चीजें स्किप करने से कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है सर। है ना। वही है। थैंक यू सर। ओके बेटा। राहुल बोलो भाई। हेलो। हाँ हाँ सर, वो आपने जो टाइप 6 के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 3 कराया था ना हाँ सर, उसके अंदर आपने वो 2 को 1+1/x² +1 - 1/x² वो किया था। हाँ तो सर ऐसे क्वेश्चन में सर ये मेमोरी में रखने पड़ते हैं कि 2 को ऐसे लेट करना हाँ पड़ेगा? हाँ 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 हाँ, तभी तो स्टार लगाया है। तभी तो स्टार लगाया है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा एडवांस हमें सोचना पड़ता है। तो इस तरह के सवालों में मैं जनरली स्टार इसीलिए लगा देता हूँ कि भाई इनको एक आध बार रिवाइज और करना चाहिए आपको। ये पर्टिकुलर सवाल होते हैं, नीचे x4 की टर्म आएगी तो इसको इसी तरह ब्रेक करके दो इंटीग्रेशन बना के ही सोल्व करना पड़ेगा। अभी टाइप 9 में भी इस तरह का एक सवाल मैं लूंगा। तो ये इसीलिए कराए जाते हैं कि हाँ, आप मेमोरी में रखें। बिल्कुल। ओके सर। ठीक है बेटा। और किसी को कुछ पूछना हो तो बोले बेटा। और किसी को कुछ पूछना हो, कोई बात करनी हो तो बोलें। जने तो अभी भी काफी सारे हैं, 63। प्रणव गुप्ता है कि नहीं है भाई, प्रणव। हाँ भाई, प्रणव गुप्ता। तुम्हें भी अनम्यूट करता हूँ, क्या कहते हो प्रणव। प्रणव को अनम्यूट किया है मैंने मेरी तरफ से, कुछ कहना तो नहीं चाह रहे बेटा, प्रणव। प्रण... हाँ प्रणव। प्रणव बोलो बेटा, कुछ कह रहे हो क्या प्रणव। हम्म, चल, प्रणव कुछ नहीं कह रहा है। चलो, तो अनुपम कुछ कहना चाह रहा है, अनुपम बोलो। सर हम कोई क्लैरिफिकेशन नहीं देना चाह रहे, बट सर जेन्युइनली हमारी एनसीईआरटी में जो वो 12th वाला सवाल था उसमें
लिखा है अंडर रूट 7 माइनस 6x, फिर अंडर रूट के बाहर लिखा है माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम बस हाँ वही तो वही लिख रहे थे। हालांकि हमें बस पता नहीं कि सबके एनसीईआरटी में ऐसा ही है कि ऐसा ही है, तो हमें लगा आप गलत लिख रहे हैं, तो बस हम वही टाइप कर रहे थे। नहीं नहीं, इसका एक्चुअली क्या है, मैंने इसीलिए मेरे पास जो है वो पीडीएफ फॉर्म है। एक्चुअली क्या है कि एनसीईआरटी में कई बार प्रिंटिंग मिस्टेक आ जाती है, तुम्हारे पास प्रिंटेड वाली होगी, तो प्रिंटेड वाली में क्या छपाई होती है ना, तो कोई चीज छोटा कम ज्यादा हो जाता है। तो मेरे पास शायद पीडीएफ वाली है ना, तो पीडीएफ वाली में सही, मेरे ख्याल से जब मेरे पास प्रिंटेड थी उसमें भी प्रॉब्लम थी कि उसमें वो अंडर रूट आदि पे लिखा हुआ था, है ना। यह सर मतलब सर हम अगर जो सवाल पढ़ाया हुआ है वो हम नहीं पूछेंगे इतना, तो सर इतना डांट खा के समझ आ गए हमें। तो वो वही मैटर रहा है। तो एक्चुअली क्या है, पीडीएफ फॉर्म है मेरे पास है, तो पीडीएफ में क्या है सही रहता है। प्रिंटेड में तो क्या है छपाई का मैटर रहता है ना, कई बार कम ज्यादा आ जाता है। जी सर, तो कोई बात नहीं। थैंक यू पूरे सर। में ही है पूरे। ओके ओके, पूरे में ही है। चलिए, और किसी को कुछ पूछना है? चलिए तो फिर मीटिंग क्लोज करते हैं। चलो तो फिर मीटिंग क्लोज करते हैं बेटा, है ना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। चलिए, ओके बाय।